नमस्कार दोस्तों, आर के स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हिंदी व्याकरण के पिछले वीडियो में हमने क्रिया विशेषण अव्यय शब्दों का अध्ययन कर लिया था। आज हम अध्ययन करने वाले हैं संबंध बोधक अव्यय शब्द। और संबंध बोधक अव्यय शब्द में सबसे पहले हम पढ़ते हैं संबंध बोधक अव्यय शब्द की परिभाषा कि संबंध बोधक अव्यय शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, ऐसे अव्यय शब्द जो किसी वाक्य के बीच में प्रयुक्त होकर अन्य शब्दों के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय शब्द कहते हैं। संबंध बोधक अव्यय शब्द कहते हैं। अथवा हम ऐसा कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों के साथ जोड़ने वाले शब्दों को संबंध बोधक अव्यय शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय शब्द कहते हैं। हम कह सकते हैं कि ऐसे अव्यय शब्द जो किसी भी वाक्य के बीच में प्रयुक्त होते हैं। कहां पर प्रयुक्त होते हैं? किसी भी वाक्य के बीच में प्रयुक्त होते हैं। और बीच में प्रयुक्त अन्य शब्द कौन से? संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम के साथ में अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं, या फिर संज्ञा या सर्वनाम का अन्य शब्दों के साथ में संबंध स्थापित कर देते हैं। संज्ञा या सर्वनाम को अन्य शब्दों के साथ में जोड़ देते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय शब्द कहते हैं। कि ऐसे अव्यय शब्द जो किसी वाक्य के बीच में प्रयुक्त होते हैं। कहां पर प्रयुक्त होते हैं? ये किसी भी वाक्य के बीच में प्रयुक्त होते हैं, अन्य शब्दों के साथ में संबंध स्थापित कर लेते हैं। या फिर संज्ञा या सर्वनाम है, संज्ञा या सर्वनाम का जो संबंध है वो अन्य शब्दों के साथ में जोड़ने का कार्य करते हैं। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे एक वाक्य जल के बिना जीवन संभव नहीं। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। रवि अपने भाई सहित यहाँ आया है। रवि अपने भाई सहित यहाँ आया है। अब हमें सबसे पहले उस शब्द की पहचान करनी है जो अव्यय शब्द है, और उस शब्द ने क्या किया? अन्य शब्दों के साथ में संबंध स्थापित किया है। किसका? संज्ञा और सर्वनाम का अन्य शब्दों के साथ में संबंध स्थापित किया।
जल की बात करो, जल शब्द संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है जल में। कौन सी संज्ञा? द्रव्यवाचक। और यदि द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं होगी तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा मान ली जाती है। रवि शब्द है, रवि में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भाई शब्द है, भाई शब्द में भी जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, लेकिन इस वाक्य में एक तो देखो शब्द आया है के बिना, एक आया है सहित, के बिना और सहित। जल के बिना जीवन संभव नहीं, इस के बिना शब्द ये अव्यय शब्द है और इस अव्यय शब्द में जल का जो संबंध है वो किससे जोड़ा है? इस जीवन के साथ में जोड़ा है। और ये देखो संज्ञा को जोड़ने का कार्य अन्य शब्द के साथ में किया है, इसलिए ये संज्ञा और इस अन्य शब्द के बीच में प्रयुक्त है। अब हमें ये जान लेना है कि ये अव्यय शब्द है या नहीं है। तो अव्यय शब्द कौन से शब्द है जिनको अव्यय शब्द कहते हैं? तो पिछले वीडियो में हमने अध्ययन भी कर लिया था कि ऐसे शब्द जिनका कर्ता के वाक्य में प्रयोग करने के बाद में कर्ता का लिंग, वचन और पुरुष बदल देते हैं। पुरुष बदलने पर भी उस शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता तो उसे क्या कहते हैं? अव्यय शब्द कहते हैं। यहाँ पर जल लिखा हुआ, जल के बिना जीवन संभव नहीं, मैं यहाँ पर धन कर दूं, धन के बिना जीवन संभव नहीं, तो यहाँ पर इस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। रवि अपने भाई सहित यहाँ पर आया है, ये सहित शब्द है। इस सहित शब्द ने इस रवि का भाई के साथ में संबंध स्थापित किया है। तो जल के बिना जीवन संभव नहीं, रवि अपने भाई सहित है तो के बिना, और जो सहित शब्द है ये दोनों अव्यय शब्द है, ये दोनों अव्यय शब्द है। ये दोनों वाक्य के बीच में प्रयुक्त हुए और वाक्य के बीच में प्रयुक्त होकर ये दोनों शब्द संज्ञा है या फिर सर्वनाम भी आ सकते हैं। तो संज्ञा का संबंध अन्य शब्दों के साथ में क्या क्या स्थापित किया है। तो ऐसे अव्यय शब्द जो किसी वाक्य के बीच में प्रयुक्त होकर अन्य शब्दों के साथ में अपना संबंध स्थापित करते हैं या फिर संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों के साथ में स्थापित करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय शब्द कहते हैं। संबंध बोधक जो अव्यय शब्द है, इन अव्यय शब्दों का जो वर्गीकरण है, इनका जो वर्गीकरण है वो दो भागों में किया जाता है। कितने भागों में? दो भागों में किया जाता है, जिसमें एक प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, और दूसरा है अर्थ के आधार पर। प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय शब्द। अव्यय शब्दों का जो वर्गीकरण है वो दो आधारों पर किया जाता है, एक प्रयोग के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय शब्द। प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय शब्दों के दो भेद माने जाते हैं। कितने भेद माने जाते हैं? दो भेद माने जाते हैं, जिसमें पहला है शब्द संबंध बोधक, शब्द संबंध बोधक अव्यय शब्द, शब्द संबंध बोधक अव्यय शब्द। और दूसरा है अनुबद्ध, अनुबद्ध बोधक, अनुबद्ध संबंध बोधक, अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय शब्द, अव्यय शब्द। ठीक है, प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय शब्द दो प्रकार के माने जाते हैं, जिसमें पहला है शब्द संबंध बोधक अव्यय शब्द और दूसरा है अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय शब्द। ऐसे संबंध बोधक अव्यय शब्द की जो परिभाषा है वो सीधी सी परिभाषा है कि वाक्य में जो संज्ञा के साथ में का, के, की, का, के, की, वाक्य में किसी भी वाक्य में का, के, की शब्दों का प्रयोग होता है और का, के, की शब्दों के साथ में, का, के, की शब्दों के साथ में प्रयुक्त होने वाले
प्रयुक्त होने वाले शब्दों को शब्द संबंध बोधक के अव्यय शब्द कहते हैं। कि हमें सीधा सा इतना याद रखना है कि जब किसी वाक्य में अव्यय शब्द है, वो संज्ञा या सर्वनाम का अन्य शब्दों के साथ में संबंध स्थापित कर रहा हूँ, लेकिन उस अव्यय शब्द के साथ में किसका प्रयोग हो रहा हूँ, का के की शब्दों का प्रयोग हो रहा हो, तो वहां पर शब्द बोधक शब्द संबंध बोधक अव्यय शब्द माना जाता है। ठीक है, बल्कि जो अनुबंध बोधक है इसकी परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम के विकृत रूप के बाद प्रयुक्त होने वाले शब्द अनुबंध संबंध बोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के साथ में का के की शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। जो भी अव्यय शब्द आता है इस संज्ञा या सर्वनाम के बाद में कोई अन्य शब्द आता है, ठीक है, उन अन्य शब्द के बाद में प्रयुक्त होता है, विकृत रूप के बाद में प्रयुक्त होता है और उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध स्थापित करता है, तो अनुबंध संबंध बोधक अव्यय शब्द माना जाता है। हमें इतनी परिभाषा याद नहीं रहती है तो सीधा सा याद कर लेना है कि जब किसी वाक्य में अव्यय शब्दों के साथ में का के की का प्रयोग होता है तो शब्द संबंध बोधक अव्यय शब्द होता है, और का के की का प्रयोग नहीं होता है, संज्ञा या सर्वनाम का अन्य शब्दों से सीधा संबंध स्थापित होता है, तो वहां पर अनुबंध संबंध बोधक अव्यय शब्द माना जाता है। जैसे उदाहरण की बात करें, धन के बिना किसी का काम नहीं चल सकता, किसी का काम नहीं चल सकता। धन संज्ञा है और यहाँ पर देखो बिना अव्यय शब्द, इसके पहले किसका प्रयोग हुआ है, के का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो वाक्य के अंदर का के की अन्य शब्दों के साथ में प्रयुक्त होने वाले का के की के साथ में प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं, वो सारे के सारे संबंध बोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं। इस अव्यय शब्द के साथ में किसका प्रयोग हुआ है, इस के का प्रयोग हुआ है। तो धन के बिना किसी का काम नहीं चल सकता, तो यहाँ पर शब्द संबंध बोधक अव्यय शब्द माना जाता है। विद्यालय के सामने मंदिर है, विद्यालय के सामने मंदिर है, तो यहाँ पर के सामने आया है, तो के का के की का फिर प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर संबंध बोधक है। इसके अलावा नगर के समीप उद्यान था, नगर के समीप उद्यान था, नगर शब्द है, ये भी संज्ञा है, विद्यालय शब्द है, और ये के समीप ये अव्यय शब्द है, और इसमें संबंध किसके साथ में, उद्यान के साथ में, लेकिन वाक्य के बीच में किसका प्रयोग हुआ है, का के की का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर शब्द संबंध बोधक अव्यय शब्द माना जाता है। जब का के की का प्रयोग नहीं होता है तो अनुबंध संबंध बोधक अव्यय शब्द माना जाता है। जैसे चौराहे तक पैदल गया, चोर चौराहे तक पैदल गया, तक शब्द, ये तक शब्द अव्यय शब्द है। क्यों? क्योंकि कर्ता का जो करता है इसका लिंग वचन पुरुष बदलने के बाद में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो क्या कहलाता है, ये अव्यय शब्द कहलाता है। तो इस शब्द में का के की का प्रयोग नहीं हुआ है। ये चोर कहाँ तक गया, ये संज्ञा है, और ये चौराया शब्द भी संज्ञा है, ये संज्ञा है सर्वनाम के विकृत रूप है के बाद में प्रयुक्त हुआ है, ठीक है, बाद में प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पर अनुबंध संबंध बोधक अव्यय शब्द माना जाता है, ठीक है। जैसे पूजा अपनी सहेलियों समेत जयपुर गई, पूजा अपने सहेलियों समेत, तो समेत शब्द भी क्या है, अव्यय शब्द है। यहाँ पर देखो पूजा और जो सहेलियां ये दोनों संज्ञाएं ये विकृत रूप के बाद में प्रयुक्त हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर अनुबंध संबंध बोधक अव्यय शब्द माना जाता है। या फिर गिलास
किनारे तक शराब का भरा हुआ था। इसमें क्या है, तक अव्यय शब्द है। तो सीधी सी परिभाषा में दोनों की याद हो रही कि शब्द संबंध बोधक अव्यय शब्द के वाक्य होते हैं, उनमें देखो का, के, की का प्रयोग होता है, और अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय शब्द होते हैं, इनमें का, के, की का प्रयोग नहीं होता है, सीधे ही अव्यय शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय शब्द माना जाता है कि संज्ञा सर्वनाम के विकृत रूप के बाद में प्रयुक्त होने वाले जितने भी शब्द होते हैं वो अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय शब्द माने जाते हैं, और का, के, की के साथ में प्रयुक्त होने वाले जितने भी शब्द होते हैं वो सारे के सारे संबद्ध संबंध बोधक अव्यय शब्द माने जाते हैं। तो प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय शब्द दो प्रकार के माने जाते हैं। दूसरा है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय शब्द। ये जो वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण हमारे जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की जो व्याकरण की पुस्तक चलती है 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं की जो व्याकरण की पुस्तक है, उस पुस्तक के अनुसार अर्थ के आधार पर यह वर्गीकरण है, और इस आधार पर संबंध बोधक अव्यय शब्द के 10 भेद माने जाते हैं। कितने भेद माने जाते हैं? 10 भेद माने जाते हैं। तो परीक्षा में ये जो अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय शब्द के भेद हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और जैसे पटवारी की है, एसएससी की है, या फिर कलरक वगैरह की कोई एग्जाम वगैरह लगती है, उसमें ऐसे सीधे प्रश्न पूछे भी जाते हैं कि संबंध बोधक अव्यय शब्द के मुख्य रूप से कितने भेद माने जाते हैं। ठीक है, कितने भेद माने जाते हैं। तो जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की जो व्याकरण की बुक है, इस बुक के अनुसार संबंध बोधक अव्यय शब्द के 10 भेद माने गए हैं। कितने भेद माने गए? 10 भेद माने गए हैं, जिसमें पहला है कालवाचक। कालवाचक। दूसरा है स्थानवाचक। कालवाचक, स्थानवाचक। तीसरा है दिशावाचक। दिशावाचक। चौथा है समतावाचक। पांचवा है साधनवाचक। साधनवाचक। छठवां है विषयवाचक। सातवां है विरुद्धवाचक। विरुद्धवाचक। आठवां है हेतुवाचक। आठवां है हेतुवाचक। नौवां है सहचर या संगवाचक। सहचर या संगवाचक। और 10वां है तुलनावाचक। 10वां है तुलनावाचक। तो इस आधार पर, अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय शब्द के कितने 10 भेद माने गए हैं, और हमें ये याद रखना है कि संबंध बोधक अव्यय शब्द के कितने भेद माने जाते हैं? 10 भेद माने जाते हैं। इनकी पहचान, कालवाचक जो संबंध बोधक अव्यय शब्द होते हैं, इसमें है पहचान है आगे, पीछे, पूर्व, पहले, पश्चात, तुरंत, बाद, उपरांत और पर्यंत। ठीक है, ये सारे समय सूचक शब्द है। स्थानवाचक है ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, अंदर, नजदीक, निकट, पास,
समीप, ये सारे दिशावाचक शब्द, सॉरी स्थानवाचक है। दिशावाचक में जैसे इस और, उस और, आसपास और तरफ शब्द है, ये दिशावाचक है। ठीक है। समतावाचक शब्द जिसमें जैसे भांति, समान, तुल्य, योग्य, सम, सरिश, सदृश, ठीक है, सदृश, मुताबिक, साधनवाचक है। साधनवाचक में जैसे द्वारा, जरिए, माध्यम, द्वारा, जरिए, माध्यम, मार्फत, ये शब्द साधनवाचक है। विषयवाचक में जैसे विषय है, विषय, भरोसा, ये जो शब्द होते हैं ये विषयवाचक होते हैं। विरुद्धवाचक जो शब्द है, विरुद्ध, खिलाफ, विपरीत, उल्टा, ये विरुद्धवाचक है। हेतु का अर्थ होता है कारण, कारण का जैसे लिए, कारण, सिवा, निमित्त, खातिर, वास्ते, ये सारे शब्द हेतुवाचक है। सहचर में देखो साथ, संग और सहचर। तुलनावाचक में जैसे अपेक्षा, आगे, सामने और बजाय, ये इनकी पहचान है। सारे के सारे शब्दों की क्या है, पहचान है। अर्थ के आधार पर जो संबंध बोधक अव्यय शब्द होते हैं इनके कितने वेद, 10 वेद माने जाते हैं। जिसमें पहला है कालवाचक में, काल का होता है समय, ठीक है, समय के साथ में संबंध स्थापित करने वाले शब्द आगे पीछे, पूर्व, पहले, पश्चात, तुरंत, बाद, उपरांत और पर्यंत। स्थानवाचक है ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, अंदर, नजदीक, निकट, समीप, पास में। दिशावाचक है इस ओर, उस ओर, आसपास, तरफ है। क्षमतावाचक है जिसमें भांति, समान, तुल्य, योग्य, सम, सरिस, सदृश, मुताबिक। साधनवाचक में द्वारा, जरिए, माध्यम, मार्फत। विषयवाचक में विषय, भरोसा, इसके अलावा सम्मान, सॉरी समान तो आ गया, ठीक है। विरुद्धवाचक में विरुद्ध, खिलाफ, विपरीत, उल्टा। हेतुवाचक में लिए, कारण, सिवा, निमित्त, खातिर, वास्ते। संगवाचक या सहचरवाचक में साथ, संग, सहचर। और तुलनावाचक में अपेक्षा, आगे, सामने और बजाय। ये सारे के सारे जो वेद है ये 10 वेद किसके मानेंगे, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की बुक के अनुसार संबंध बोधक अव्यय शब्द के 10 वेद मानेंगे और हमें ये याद रखने। अब आप एक बार इनका सबका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद में उदाहरणों के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है, हो गया। अब देखो कोई भी उदाहरण एग्जाम में आएगा तो जो पहचान हमने इनकी आगे लिखी है, पहचान हमने जो आगे लिखी है, पहचान में से कोई न कोई एक शब्द हमें वाक्य में जरूर मिलेगा, ठीक है। वहां पर हमें याद है, एक बार में मेरे हिसाब से याद नहीं होगा तो आप एक से अधिक बार वीडियो को देखिए फिर याद कर ले। और याद करने से भी यदि नहीं याद होता तो केवल और केवल जो 10 से इनके भेद मानेंगे, केवल इनके नाम को समझे आप। नाम को समझने के बाद में हमारे सामने कोई भी वाक्य चाहे किसी भी प्रकार का पूछ लिया जाएगा, हमें उसका पता आसानी के साथ में चल जाएगा। जैसे उदाहरण की बात करें, पहला उदाहरण राम के बाद
कोई अवतारी पुरुष नहीं हुआ है। यहाँ पर देखो बाद शब्द है, तो ये समय का पूरा वाक्य हमें ऐसा लग रहा है कि राम का जन्म होने के बाद में, राम ने अवतार लेने के बाद में आज तक ऐसा कोई भी व्यक्ति है जिसने अवतार, कोई भी ऐसा देवता है जिसने अवतार नहीं लिया। तो राम के बाद शब्द देखो, ये बाद शब्द है, तो इसमें यदि संबंध बोधक अव्यय शब्द कौन सा है? कालवाचक संबंध बोधक है अव्यय शब्द है। जैसे दूसरे वाक्य की बात करें, मैं जीवन पर्यंत आपका आभारी रहूंगा। मैं जीवन पर्यंत आपका आभारी रहूंगा। तो पर्यंत यहाँ पर देखो समय की बात कर रहा है, बाद भी समय की बात कर रहा है, पर्यंत भी किसकी बात कर रहा है? समय की बातें कर रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों वाक्यों में कालवाचक है, कौन सा? कालवाचक संबंध बोधक अव्यय शब्द माना जाता है। कालवाचक संबंध बोधक अव्यय शब्द माना जाता है। ठीक है। जैसे तीसरे वाक्य में बहुत सारे पर्सन बनते हैं। जैसे बालक कमरे के अंदर सोया है। बालक कमरे के अंदर सोया है। विद्यालय के समीप, या फिर अभी थोड़ी देर पहले बात हुई, नगर के समीप एक उद्यान था। तो समीप शब्द भी किसका उल्लेख करवा रहा है? स्थानवाचक का उल्लेख करवा रहा है। किसका उल्लेख करवा रहा है? स्थानवाचक का। ये कौन सा हो गया? ये स्थानवाचक हो गया। स्थानवाचक का उल्लेख करवा रहा है। जैसे लता अपने घर से बाहर बैठी हुई है, बाहर शब्द भी किसका उल्लेख करवा रहा है? स्थान का। बंदर पेड़ पर बैठा हुआ है, तो ऊपर शब्द भी किसका उल्लेख करवा रहा है? स्थानवाचक का करवा रहा है। जैसे कोई भी वाक्य लिखे कि गाय पेड़ के नीचे बैठी हुई है, ठीक है, तो भी स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय शब्द माना जाता है। जैसे दिशावाचक, तो दिशावाचक में जैसे ऐसा कह सकते हैं कि उस ओर खेल का मैदान है। खेल का मैदान है, तो ये उस ओर शब्द है, ये दिशा का उल्लेख करवा रहा है। किसका उल्लेख हो रहा है? दिशा का। यानी उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा की तरफ खेल का मैदान है, तो संबंध किधर हो गया? जिस दिशा में, उस दिशा की ओर हो गया। समतावाचक यानी सम्मान की बात करें, जैसे सम्मान शब्द है, उदाहरण की बात करें, राधा के समान। किसके समान? राधा के समान मीरा भी सुंदर थी। राधा के समान मीरा भी सुंदर थी। तो ये समतावाचक हो गया। कौन सा हो गया? समतावाचक। ठीक है। ये दिशावाचक और ये समतावाचक। ठीक है। जैसे जरिए, द्वारा, जरिए, माध्यम, मार्फत, कपिल, नकल के सहारे। जैसे सहारे या माध्यम एक ही बात है। नकल के सहारे पास हो गया। नकल के सहारे यानी साधन का क्या लिया? सहारा लिया है। किसके द्वारा? नकल के द्वारा। किसके सहारे? नकल के सहारे। किसके माध्यम से? नकल के माध्यम से। तो यहाँ पर कौन सा शब्द हो गया? साधनवाचक। साधनवाचक संबंध बोधक है अव्यय शब्द। जैसे विषयवाचक की बात करें, भरोसा। ठीक है। आजकल लोगों का भगवान से
भरोसा उठ गया है। अंधविश्वास में विश्वास कोई नहीं करता है, तो आजकल लोगों का भगवान से भरोसा उठ गया है। तो ये कौन सा हो गया? ये विषयवाचक हो गया, ये विषयवाचक हो गया। जैसे विरुद्धवाचक के उदाहरण की बात करें, आतंकवादी, आतंकवादी कानून के विरुद्ध या विपरीत, आतंकवादी कानून के विरुद्ध लड़ते हैं। क्या करते हैं? कानून के विरुद्ध लड़ते हैं। तो ये कौन सा हो गया? ये विरुद्धवाचक हो गया, ये विरुद्धवाचक हो गया। हेतु का अर्थ होता है कारण। क्या होता है? हेतु का अर्थ होता है कारण या फिर सिवा, लिए, निमित्त, खातिर। जैसे रावण अपनी दुष्टता के कारण, रावण अपनी दुष्टता के कारण मारा गया, दुष्टता के कारण मारा गया। तो यहाँ पर कारण हो गया, तो ये कौन सा हो गया? ये हेतुवाचक हो गया, ये वाक्य हेतुवाचक हो गया। ठीक है। जैसे सहचर की बात करें, पिता, सॉरी, बालक पिता के साथ मेला देखने गया, मेला देखने गया। 7 शब्द है, तो क्या हो गया? सहचर्या संगवाचक, सहचर्या संगवाचक हो गया। ठीक है। अब लास्ट में तुलनावाचक। जैसे एक गाना है, छोड़ो, जैसे रीता की बजाय गीता, रीता की बजाय गीता अधिक होशियार है, रीता की बजाय गीता अधिक होशियार है। ठीक है। शीला की बजाय मुन्नी ज्यादा बदनाम हुई। ठीक है। यहाँ पर भी क्या है? बजाय शब्द है। जैसे और वाक्य की बात करें, तुम्हारे सिवा, तुम्हारे सिवा मेरी कोई और चाहत नहीं, चाहत नहीं। तो ये भी हेतुवाचक का वाक्य है। और ये किसका है? ये तुलनावाचक के दोनों वाक्य किसका है? ये तुलनावाचक। ठीक है। तो इस आधार पर संबंध बोधक अव्यय शब्द माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार इससे कितने वेद माने गए? 10 वेद माने गए। हमें 10 वेद ही याद रखने, और ये इनके सबके उदाहरण है। आप उदाहरणों का भी एक बार स्क्रीनशॉट ले, आपको कहीं पर भी इतने सारे उदाहरण लिखे हुए नहीं मिलेंगे। ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।